हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन कैरियर एकेडमी चेंजिंग वे ऑफ द लर्निंग। मैं अनिल गौतम आज आपको बताएंगे 25 प्लस क्वेश्चन जीके के जो अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं आपकी दिल्ली पुलिस एसआई में, एमपीएसआई, यूपीएसआई, और आपके जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बैंक में भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। तो जी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखने के लिए आप पर डे सुबह हमारा जो सेशन लगता है सुबह 7 बजे देखना, सुबह 9 बजे जनरल साइंस का, और 3 बजे सेशन मिलता है आपको, 3 बजे मैथ का सेशन। तो गाइस देखना मत भूलें क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। गाइस रोजगार तो जरूर मिलेगा मिलेगा आपको, भर्ती तो आएंगी, हर चीज में भर्ती आएंगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा क्योंकि जो लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था की थोड़ी वो हो गई है। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है हमारा कि भारत के क्वेश्चन हमारा पहला है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? आपको बताना है दूसरी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, आठवीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये अनुसूची राजीव गांधी जी लाए थे। तो इसका करेक्ट आंसर आप बताइए, पहली सूची या पांचवी सूची या आठवीं या 10वीं? तो गाइस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो भी दोस्त 10वीं सूची बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है आपका डी ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। तो किसका दावा नहीं कर सकता आपको बताना है कि व्यापार और व्यवस्था की स्वतंत्रता के अधिकार का, विधि के समक्ष समता के अधिकार का, या जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए अधिकार का, या धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। गाइस क्या है इसका? हाँ गाइस, जो भी दोस्त डी ऑप्शन पे चाह रहे हैं उनका रॉन्ग आंसर हो गया। इसका करेक्ट आंसर आपको देना है, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए गाइस क्या है इसका करेक्ट आंसर, बताइए। तो बिल्कुल गाइस इसका करेक्ट आंसर आपका, जो भी दोस्त ये ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है व्यापार और व्यवस्था व्यवस्था की स्वतंत्रता के अधिकार का नहीं दावा कर सकता है। तो गाइस ये आपका बी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय को, या सांसद को, या सर्वोच्च न्यायालय को? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। गाइस क्या है इसका? भारतीय संघ। इसका करेक्ट आंसर आप बताइएगा इस क्या है इसका? भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? मिलाने का अधिकार किसे आपको बताना है, भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सांसद को, या सर्वोच्च न्यायालय को? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। जो भी दोस्त भारत के राष्ट्रपति बता रहे हैं उनका रॉन्ग आंसर, प्रधानमंत्री भी आपका रॉन्ग आंसर है, आपका डी ऑप्शन भी गलत है। बिल्कुल आपका बिल्कुल जो सी ऑप्शन पे जा रहे हैं सांसद को, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? आपको बताना है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है गाइस क्या है कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। जो भी दोस्त ये ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका रॉन्ग आंसर हो गया। बिल्कुल आपका सी ऑप्शन, जो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक का नाम क्या था? विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त, आर्यभट्ट, या समुद्रगुप्त? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर तो आपको आ गया होगा, समुद्रगुप्त तो हो नहीं सकता, आर्यभट्ट हो नहीं सकता, आपका चंद्रगुप्त हो नहीं सकता। तो गाइस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति शासन में राज्य का मुख्य शासन संचालन कौन करता है? राष्ट्रपति कहता है, राज्यपाल कहता है, प्रधानमंत्री कहता है, कार्यवाहक मुख्यमंत्री कहता है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। गाइस क्या है इसका करेक्ट आंसर है? बिल्कुल संचालक कौन करता है? जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य में कौन करेगा? बिल्कुल गाइस करेक्ट आंसर आपका जो गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, उनका बिल्कुल वही संचालन करेगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किस मिशन ने
प्रस्तुत किया था? आपको बताना है सैडलर मसीसन ने या कमीशन ने, सॉरी गाइस, राधाकृष्ण मसी कमीशन ने या मोदालिया कमीशन ने या कोठारी कमीशन ने। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? जो भी दोस्त ए ऑप्शन पे जा रहे हैं सैटेलाइट कमीशन, उनका रॉन्ग आंसर हो गया। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है गाइस। क्या है इसका? बिल्कुल कोठारी कमीशन, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि अशोक विश्व के महान सम्राटों में से श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि वह क्या है, वह पूर्ण रूप से अहिंसावादी था, उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था, या उसने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था, या आपको बताना है उसने सबसे शक्तिशाली साम्राज्य में से एक की बागडोर संभाली थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है गाइस क्या है? अशोक विश्व के महान सम्राटों में से श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी प्राचीन हिंदू शासक के दरबार में भी नवरत्नों की एक मंत्री परिषद थी। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या समुद्रगुप्त। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आप बताना है। अकबर के बाद भी, यानी अकबर को छोड़कर और किसके दरबार में नवरत्न थे? तो गाइस चंद्रगुप्त मौर्य बता रहे हैं, उनका रॉन्ग आंसर हो गया। जो भी दोस्त सी ऑप्शन पे जा रहे हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसलमानों का पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है? आपको बताना है ईरान में, इराक में, मिस्र में, सऊदी अरब में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देना है गाइस। इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्यों सऊदी अरब में? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या है इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल सऊदी अरब भाई गाइस, करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मक्का मदीना बिल्कुल सऊदी अरब में, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तना नहीं है? आलू, मूली, प्याज, अदरक। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देना है गाइस। कौन सा जो है तना नहीं है, वो जड़ है। तो आलू भाई तना है, प्याज भी तना है, अदरक भी तना है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिल्कुल गाइस आपका जो मूली बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, मूली आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस से अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? केंद्र पर, फोकस पर या अनंत पर, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। क्या है इसका? यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? केंद्र पर नहीं बनेगा भाई। बिल्कुल आपका डी ऑप्शन सॉरी गाइस, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, फोकस पर बनेगा। इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है वो किस दिशा को बताता है? आपको बताना है विद्युत धारा की उस चालक में जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, या विद्युत चालक में चुंबकीय क्षेत्र की, या विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है बता रहे हैं जो भी दोस्त हमारे ये ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका रॉन्ग आंसर हो गया। बिल्कुल विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है। तो गाइस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है आपका? बिल्कुल सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? निम्नलिखित में से किस परमाणु की नाभि में न्यूट्रॉन नहीं है? आपको बनाना है लिथियम, हाइड्रोजन, ट्राइटियम या हीलियम। इसका करेक्ट आंसर आप बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल हाइड्रोजन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? आपको बताना है मीथेन, एथेन या पेप्टेन या ब्यूटेन। तो एलपीजी का मुख्य घटक होता है गाइस, बताइए गाइस क्या है इसका करेक्ट आंसर है? इसका करेक्ट आंसर आपका ब्यूटेन करेक्ट आंसर है। CO2 पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? आपको बताना है कि जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो पानी में घुलकर क्या बनाती है? H2SO4 बनाती है, COH का होल ट्वाइस, या 2H2O, या आपका HCl, या आपका H2CO3। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देना है गाइस बिल्कुल H2CO3 आपका
करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किन गैसों के वायु में रहने के कारण होती है, आपको बताना है N2 और O3 या NH3O और Cl2 या SO2 और NO2 या O3 और N2। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको देना है गाइस, क्या है इसका करेक्ट आंसर, आप बताइए गाइस क्या है इसका, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हीमोफीलिया क्या है, घेंगा है, रतौंधी है, मलेरिया है या जेनेटिक्स बीमारी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या है इसका करेक्ट आंसर, जेनेटिक्स बीमारी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका जेनेटिक्स बीमारी करेक्ट आंसर। प्रकाश संश्लेषण प्रतिक्रिया में अनंत उत्पादन कौन सा है, आपको बताना है लिपिड, प्रोटीन, ग्लूकोज या अमोनिया। तो इसका करेक्ट आंसर आप बताइएगा, क्या है इसका, बिल्कुल जो ग्लूकोज बता रहा है उनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे, आपको बताना है होमी जहांगीर भाभा या सीवी रमन या एपीजे अब्दुल कलाम या मेघनाथ साहा। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है गाइस, इसका करेक्ट आंसर क्या है, आप बता सकते हैं इसका करेक्ट आंसर, तो गाइस कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, बताइएगा इस इसका करेक्ट आंसर क्या है। बिल्कुल जो भी दोस्त सीवी रमन बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। पहली कॉलोनी के भेड़ बनाने वाले भ्रूण वैज्ञानिक कौन है, आपको बताना है कार्टिया यंग्स या रोडल पेथर या एरिक कैप्टलन या आपको बताना है यान बिलमुट। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है यान बिलमुट। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल यान बिलमुट आपका करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, बिल्कुल इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित जा सकती है, कोई भी जनहितैषी व्यक्ति द्वारा या कोई भी अधिवक्ता के द्वारा या कोई भी मान्य नेता के द्वारा या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अधिकार का अतिक्रमण हुए। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है गाइस, इसका करेक्ट आंसर क्या है, बिल्कुल इसका बिल्कुल डी ऑप्शन पे जा रहे हैं जो दोस्त उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, गाइस ये करेक्ट आंसर आप बताना है, एक बार और हम बता चुके हैं इसका, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पे जा रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की स्थापना किस शहर में की गई, अहमदाबाद में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, मुंबई में। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको देना है गाइस, इसका करेक्ट आंसर क्या है बताइए गाइस, जो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की स्थापना की गई है वो बिल्कुल जो हैदराबाद बता रहे हैं उनका 100% करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है, आपको बताना है गाइस क्यों कौन है इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक है या फिरोज शाह तुगलक है या अमीनुल्लाह खां खिजली है या फैजुद्दीन ऐबक है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है, आप बता सकते हैं गाइस, क्या है इसका करेक्ट आंसर बताइए गाइस, क्या है इसका, बिल्कुल ए ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक है। अगर वास्तविक पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है तो इल्तुतमिश होगा गाइस, इसका करेक्ट आंसर। तो गाइस ये रहे हमारे आज के सेशन, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो गाइस ये रहे आज के सेशन, थैंक्स दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, ऐसे ही अच्छे मोस्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे हम। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।